है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कास्टिक सोडा की मैन्युफैक्चर के बारे में। और ये जो टॉपिक है कास्टिक सोडा का मैन्युफैक्चर जब हम करते हैं तो ये आपका आता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। जो कास्टिक सोडा है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। कास्टिक सोडा दैट इज NaO, सो नोन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये। इसका जो pH है समवेयर अराउंड 13 to 14 रहता है। स्ट्रॉन्ग बेस, और हम ये एक एल्कली है। एल्कली यानी कि ऐसे बेसिस एल्कली, एल्कलीज आर द बेसिस, एल्कली आर द बेसिस that are soluble in water. So all bases are alkalis, sorry, all alkalis are bases but all bases are not alkalis. ये statement आती है, all alkalis are bases but all bases are not एल्कलीज। बिकॉज एल्कलीज केवल ऐसे बेसिस को कहा जाता है जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। अभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कास्टिक सोडा के प्रिपरेशन के बारे में, जो कि प्रिपेयर की जाती है क्लोर एल्कली प्रोसेस से। अब क्लोर एल्कलीज को कहा क्यों जाता है? क्योंकि इसमें क्लोरीन आपको मिलती है और एल्कली मिलती है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस वजह से इसका जो नाम है दैट इज़ क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन है दैट इज़ नोन एज ब्राइन। ये ब्राइन लिखा हुआ है। ब्राइन इज़ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर। इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमको H2Cl2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, कास्टिक सोडा। ये पूरा प्रोसेस जो होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है। Cl2 के अपने यूजेस हैं, हाइड्रोजन के अपने यूजेस हैं, हम सारे इसमें कवर करेंगे। और आपके पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो तो आप बेस एज अ बेस यूज़ करते हैं, सबको मालूम है। तो रिएक्शंस क्या क्या होंगी, कौन से इलेक्ट्रोड पे क्या चीज़ मिलेगी, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन ये पिछले 2 बार से आ रहा है। ठीक है। सो क्लोर एल्कली प्रोसेस, मैंने बताया कि जो ब्राइन है, ब्राइन ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसका दिस इज द एक्व सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दिस इज नोन एज ब्राइन। तो इक्वेशन जो होती है कैथोड पे अलग है और एनोड पे अलग है। कैथोड पे जो इक्वेशन होगी, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है अट्रैक्ट होगा। हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड H एंड H प्लस H गिव्स H2। इसके अलावा कैथोड पे जो एनोड पे जो रिएक्शन होगी उसको हम लोग इससे देंगे। एट एनोड जो रिएक्शन है Cl माइनस, ये कैसे मिला? Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, और Cl जब Cl से रिएक्ट करेगा दिस इज प्लस। Cl जब Cl से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Cl2। तो Cl2 की जो गैस है ये आपको एनोड पे मिलेगी, वेरस कैथोड के ऊपर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन इज डिपॉजिटेड एट कैथोड वेरस क्लोरीन गैस इज डिपॉजिटेड एट एनोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, तो एनोड के पास ही डिपॉजिट होगी। अभी हम लोग बात करेंगे यूजेस के बारे में कि ये जो गैसेस बाई प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिले हैं हाइड्रोजन क्लोरीन, इनके यूजेस क्या क्या हैं। देखिए,
यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो यूज़ हैं उनमें पहला तो है कि रॉकेट फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है लिक्विड हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। मेटलर्जी में, जिसमें हम रिडक्शन करते हैं, मेटलर्जी के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन तो यूज में। और इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया फर्टिलाइजर एंड वेरियस फर्टिलाइजर्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग हाइड्रोजन। तो ये सब हाइड्रोजन के केसेस हैं। अब आपसे इसमें क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है, आपको उसका एप्लीकेशन दीजिए कि ये वाली गैस जो है कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हुई है, आपको ये इसके बारे में बताना है। तो ये मैंने उसके यूजेस बता दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यूजेस ऑफ क्लोरीन के बारे में, यूजेस ऑफ क्लोरीन, बिकॉज दिस इज द बाई प्रोडक्ट, दीज टू आर द बाई प्रोडक्ट्स। HCl के बारे में इसलिए भी नहीं पूछेगा बिकॉज वो बाद में जाके बनता है जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं। तो क्लोरीन के जो यूजेस हैं उनमें आएगा आपका नंबर 1 एज जर्मीसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट, Number 2, manufacture of CFC. Number 3, manufacture of pesticide. Number 4, manufacture of ब्लीचिंग पाउडर, जो कि एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ भी किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और DDT वगैरह को बनाने में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसका इस्तेमाल पेट्रोलियम रिफाइनिंग में किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है, डाइज में बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, मेटल्स को डिग्रीज करने में और कॉटन को अनश्रिंकेबल बनाने में, जिससे कि वो श्रिंक ना हो, उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। एक लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। आपकी स्कूल में जो लेबोरेटरीज़ हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें इजीली मिल जाएगा आपको। तो ये सारा का सारा जो डिटेल था वो था क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।